जहां शांति है वहां परम आनंद है। इसी पाल में जीना सीखो। गुरु वंदना। ओम श्री गुरु वंदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव की जय। तो चलिए आज के चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। न चैतिन्दाः कतर्त्रो गरियो यदा यजेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषाम्। यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही, यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञात हो, अतः प्रार्थना करता है। कर्पण्यो दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म स्मूढ़चेताः। यः स्वच्छिन्तं बुहि तन्मे शिष्यस्ते गुरुहं साधि मा त्वां प्रतन्यम्। कायरता के दोष के नष्ट और स्वभाव वाला धर्म के विषय के सर्वथा मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी है वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मुझे सीधे ये केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़क डाऊँ वहाँ उफालिए, लाद दें लदाए दें और लदाने वाला साथ चले। कदाचित गट्ठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने संपूर्ण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था। उनके विधाओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर और श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति प्रयत्न और हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी और विवाह तक उसको स्वयं की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपनी शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसी प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बार और है, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं प्रपश्यामि मम
पनुध्या यच्छो कमुच्छो षण्मन्द्री याणाम अवाप्य भूमाव स्पत्य मृद्धा राज्यम सुराणमपि मधपत्यम। भूमि पर निष्कंटक धन और धान्य संपदा राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्रपद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देता जो मेरी इंद्रियों की सुखाने वाली शोक को दूर कर सकते। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूँगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा अब उसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेशः परन्तप न योत्स्यम् इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बहुवः। संजय बोला, हे राजन, मोहनी साय जयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है। इसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। तमुवाच हसिकेशः सहस्त्रिव भारत सेनारूभ्यो रमध्ये विसीद नत्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे राजन, अंतर्मयी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में यह शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहा। अशोच्यान्यो शोच्यत्वं प्रज्ञावादस्य भाससे गतासु न गत्वाच्छु नानु शोचितं। पंडिता, अर्जुन तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पिंडितों के लिए वचन कहता है, किंतु बुद्धि संप्रदा और पिंडितजन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा उनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे भी मर जाएंगे। तू पिंडितों और जैसी बातें भर करता है वस्तुतः ज्ञात है नहीं, क्योंकि न त्वेवाह जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिप न च्यवन भविष्यमः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल के नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोक अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब कुछ रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनो गुरु स्मिन्था देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतन प्राप्ति रध रिस्त्र न मुहाति।
जैसे जीवात्मा की इस देह की कुमार हुआ और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कभी आप बालक थे, स्नेह स्नेह युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। केवल यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे हो वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा स्पर्शयातु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख और खदाह आगमा पनियो गुरु नित्यास्यताम स्थिति क्षमस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो नित्य है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तुम इनका त्याग कर अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरु की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठे हैं, नाश्वर हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर हसन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी और सहन करता, अथवा क्या यह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है, कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में क्या जाड़ा गर्मी बीत गया? वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख और सुख, मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीत नहीं कहती, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा के स्थिति दिला कर दैवी संपद की शांत हो जाती है। जब विकार है कि अतः पूर्णतः के साथ वे भी शांत हो जाती हैं। इससे पहले नहीं, गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या? इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, वहां परम आनंद है। इसी पाल में जेना सेखो।